तरार ड्रामे की तीसरी एपिसोड में सज्जल के घर जब पुलिस आ जाती है तो सज्जल कहती है कि मैंने अंगूठी चोरी नहीं की। पुलिस वाला कहता है कि मेरे पास तमाम सबूत मौजूद हैं, चाहे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन आपको अभी इसी वक्त मेरे साथ थाने चलना होगा। सज्जल की माँ कहती है मेरी बेटी इतनी महंगी अंगूठी चुरा ही नहीं सकती, कोई और सज्जल होगी। वो उठाकर सज्जल को डाले में डाल देते हैं तो सज्जल की माँ हाथ जोड़कर कहती है कि मेरी बेटी को छोड़ दें, लेकिन पुलिस वाले उसे अपने साथ ले जाते हैं। शहीर अहमद आकर अपनी दादी को कहता है, ये देखें आपकी रिपोर्ट्स, आप तो बिल्कुल भी परहेज नहीं कर रही। उसकी दादी कहती है फिर तुम शादी कर लो, तुम्हारी बेगम आकर मेरा ख्याल रखेगी। लेकिन शहीर अहमद कहता है मुझे आपके लिए एक नर्स रखनी पड़ेगी। इरा अपनी दोस्त को कहती है कि तुम अपनी शादी में जल्दी नहीं कर रही, मैं तो कहती हूँ कि लड़के से एक बार मिल लो। लेकिन उसकी दोस्त कहती है मेरे घर वालों ने तय कर दिया, मुझे कोई मसला नहीं। इरा को उसकी चची की कॉल आती है, वो कहती है कि सज्जल को पुलिस ले गई है, तुम कैसे भी करके उसे बाहर निकलवाओ, अगर तुम्हारे चचा को पता चल गया वो तो मेरी जान लेंगे। लेकिन पीछे से सज्जल का बाप सारी बातें सुन लेता है और उसे कहता है तुम्हारी बेटी ने कब से चोरी शुरू कर दी, तुम मुझे सब कुछ सच बताती हो या मैं थाने से जाकर पूछ लूं। शहीर अहमद अपने एमडी इशफाक को बुलाता है और उसे कहता है कि उस इरा से मेरी मीटिंग फिक्स करा दो जिसने इतनी बड़ी जॉब की हमारी ऑफर ठुकरा दी। मैं देखना चाहता हूँ वो लड़की कौन है। इरा जैसे ही थाने पहुंचती है तो उसका चचा भी पहले वहां पर आया हुआ होता है। इरा एसएचओ को कहती है कुछ मेहरबानी करें, तो एसएचओ से कहता है अभी तो दरख्वास्त आई है, कुछ दिनों तक मैं पर्चा काट देता हूँ। अगर आप लोग बचना चाहते हैं तो जाकर उस ज्वेलरी शॉप के मालिक से मिल लें और उससे मामला तय कर लें, इससे आपकी जान बच जाएगी। इरा अपने चचा को कहती है मैं आपके साथ हूँ चचा, आप परेशान ना हो। इरा जैसे ही सज्जल से मिलने जाती है तो सज्जल कहती है इनको गलतफहमी हुई है। इरा कहती है फुटेज में तुम्हारी वीडियो देख कर आ रही हूँ, तुमने सामने ही अंगूठी चुराई है, अब बताओ वो अंगूठी कहाँ है। लेकिन सज्जल नहीं बताती। सज्जल का बाप अपने किसी दोस्त को फोन करता है कि ऐसे को कहकर मेरी बेटी को बाहर निकलवाओ, लेकिन उसका दोस्त कहता है कि ये काम नहीं हो सकता। सज्जल अपने चचा को कहती है आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, मेरी दोस्त मारूख के भाई का दोस्त वकील है, वो अभी आने वाला होगा और सज्जल को बाहर निकलवा देगा, आप परेशान ना हो। शहीर अहमद इशफाक को कॉल करता है और कहता है वो लेटर कहाँ है, तो इशफाक उसे बताता है मैं आपके घर दे आया था। शहीर अहमद आकर अपनी नुकरानी से पूछता है तो वो बताती है कि आपकी दादी के कमरे में रखा है। तो उसकी दादी कहती है उस दराज में तो मेरी चॉकलेट्स पड़ी होंगी। उसकी दादी भी शहीर अहमद के पीछे आ जाती है। शहीर अहमद जैसे ही दराज खोलता है तो उसमें बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स निकल आती हैं। तो नुकरानी कहती है ये मेरी चॉकलेट्स हैं, बेगम साहिबा ने मुझे लेकर दी थी मेरे बच्चों के लिए। तो शहीर अहमद उसे कहता है ये दादी के कमरे में क्या कर रही हैं। तो दादी कहती है तुम मुझ पर शक कर रहे हो, मैंने तो अपनी बर्थडे के लिए भी शुगर फ्री केक मंगवाया था। वकील आकर सज्जल की जमानत करवा देता है। सज्जल को इरा और उसका बाप घर लेकर जाते हैं। सज्जल का बाप उसे कहता है आज के बाद तुम्हारा घर से निकलना बंद, तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी। सज्जल की माँ को कहता है तुम सारी जिंदगी इरा की बुराइयां करती रही, अगर तुमने अपनी बेटी पर तवज्जो दी होती तो ऐसा बिल्कुल ना होता। इरा आकर सज्जल को कहती है कहाँ है वो अंगूठी, तो सज्जल कहती है मेरे पास अंगूठी नहीं है। सज्जल और उसका चचा ज्वेलर के पास जाते हैं। ज्वेलर कहता है एक शर्त पर मैं केस वापस लूंगा, आप मुझे 5 लाख रुपए दें। सज्जल का बाप कहता है हम 5 लाख कहाँ से लाएंगे। वहाँ पर शहीर अहमद भी आ जाता है। इरा और उसके चचा को देखता है। शहीर अहमद ज्वेलर खुद से पूछता है क्या मसला है, तो ज्वेलर उसे बताता है। शहीर अहमद कहता है कि आप उनसे पैसे ना लेना, 10 लाख रुपए मेरी कंपनी आपको अदा कर देगी। तो ज्वेलर